आज मैं देख रहा हूँ कि पुलिस मार्च कर रही है। आज अलविदा की नमाज है और नमाजियों से ज्यादा पुलिस है। ये कैसा देश आप बना रहे हो? हम कौन होते हैं ये कहने वाले मुसलमानों से कि आप जो है नमाज मत पढ़िए। आप अगर सड़क पर ही नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो दिक्कत जो है सड़क पर भंडारा करने से भी होना चाहिए। अभी रामनवमी आ रही है, अभी आप देखेंगे कि सड़क पर किस तरीके से जुलूस निकाला जाएगा और लंबा जाम लगेगा। सड़क जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी है और इस पर भैया नुकसान हो सकता है, लंबे लंबे जाम लग सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ नियम कायदा कानून मुसलमानों के लिए है? ये तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इनफैक्ट आप ये दोगलापन क्यों करते हैं? सौगाते मोदी आप करते हो, कौन मुसलमान आपसे सौगाते मोदी मांग रहा है? अरे मुसलमान आपसे इज्जत मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, इस देश के नागरिक होने का अधिकार मांग रहा है। आप वो तो दे नहीं पा रहे हो, चले हो सौगाते मोदी देने। 20 घंटा 365 दिन हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम की खाई जो भाजपा खोद रही है, मेरे भाई एक दिन यही भाजपा उस खाई में जमींदोज होकर दफन हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर अब ईद पर छुट्टी रद्द कर दी गई है। जो यह साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, और सीधा सीधा हरियाणा सरकार ने कह दिया है कि ईद के मौके पर किसी भी सरकारी ऑफिस में या किसी भी कर्मचारी को ईद का छुट्टी नहीं मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अतुल भाई, क्या कहेंगे? अब जो है हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात पूरे देश में नहीं हो सकती है कि आज हम इस हद तक गिर चुके हैं। इस वोट की राजनीति ने आज इस देश को किस रसातल में इस देश को लेके जा रही है कि आज हम त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। मतलब अब ये लोग, ये चंद नफरत फैलाने वाले नेता, जिनकी संख्या जो है मुट्ठी भर है, जिनकी गिनती हो सकती है, वो बताएंगे कि कौन सा समुदाय होली में बाहर ना निकले, कौन सड़क पे नमाज ना पढ़े, कौन जो है वो अपने धर्म को किस तरीके से निभाए। ऐसा तो मेरा भारत नहीं था। ये जरूर ये कोई और भारत बनाना चाह रहे हैं। आज आप देखिए, कोई भी त्योहार है, अभी उत्तर प्रदेश में किस तरीके का तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि आप जो है अपनी छतों पर जो है वो त्योहार नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे नमाज पढ़ने से क्या किसी को दिक्कत हो सकी? क्या आज तक किसी मुसलमान ने ये कहा हिंदुओं के कि आप पूजा मत करिए? क्या किसी मुसलमान ने कहा हिंदुओं से कि आप जो है अपनी धार्मिक यात्राएं ना निकालें? तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले मुसलमानों से कि आप जो है नमाज मत पढ़िए। आप अगर सड़क पर ही नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो दिक्कत जो है सड़क पर भंडारा करने से भी होना चाहिए। अभी रामनवमी आ रही है, अभी आप देखेंगे कि सड़क पर किस तरीके से जुलूस निकाला जाएगा और लंबा जाम लगेगा। सड़क जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी है और इस पर भैया नुकसान हो सकता है, लंबे लंबे जाम लग सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ नियम कायदा कानून मुसलमानों के लिए है? ये तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इनफैक्ट आप ये दोगलापन क्यों करते हैं? आज आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये सौगाते मोदी कर रहे हैं और 32 लाख किट मुसलमानों को बांट रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आप सुनिए, एक तरफ आप सौगाते मोदी करते हो और दूसरी तरफ आप जो है हरियाणा में जो ईद की छुट्टी है उसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर देते हो और छुट्टी रद्द कर देते हो। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं सौगाते मोदी करूंगा और उनका हरियाणा का नेता जो है वो कहता है कि ईद पर छुट्टी रद्द कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर जिनको जो है जमीन कम पड़ रही है नमाज पढ़ने के लिए तो वो जाकर सीधा कब्रिस्तान में नमाज पढ़े। नहीं, ये इनकी हैसियत है, इनकी औकात है इस तरीके की बात करने की। ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो देश को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये संविधान विरोधी हैं। और ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का अमन चैन, धार्मिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। देखिए, अब जो है बिहार के अंदर जिस तरह से चुनाव होना है और सौगाते मोदी वहां पर दिया गया,
कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें भी घोटाला कर दिया भाई। मोदी जी ने भेजा था 1000 का सामान और हमें मिला 150 का। नहीं, आप समझिए, कोई भी काम करने के लिए उसके कह पीछे रहे ईद कैसे मनाए, दूध दिया नहीं, सेवैया भेज दी, लुंगी भेज दिया, अंडरवेयर भेजा नहीं। देखिए, मुसलमान इस देश का भारतीय जनता पार्टी के सौगाते मोदी और ये टुच्चे किट के लिए नहीं जो है लालायित है। इस देश का मुसलमान मोदी से जो है, मोदी ये सौगात नहीं चाहता है, वो मोदी जी से सम्मान चाहता है, वो मोदी जी से जो है अपने लिए सुरक्षा चाहता है। उसको पैसे की कमी नहीं है इस देश के मुसलमान को। तो आप सौगाते मोदी बाद में दीजिएगा, पहले इस देश के मुसलमानों को सम्मान दीजिए, उनकी जो है उनकी बात को सुनिए, उनके घरों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उनको रोकिए। जो भाजपा के नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ संसद में मुसलमानों को गालियां देते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं, नरेंद्र मोदी जी उन पर लगाम लगाइए। ये सौगाते मोदी से काम नहीं चलेगा। और नीयत अगर साफ होगी तब जाकर के आप किसी कौम का दिल जीत पाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ आप कहते हो कि मुसलमानों को जो है हम सौगाते मोदी देते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता 24 घंटा 365 दिन उनको जो है तो कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, उनको देश से निकालने की बात करते हैं। ये दोहरा चरित्र इस देश की जनता भाजपा का जानती है और इसका आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा देश एक होकर के इस भाजपा की नफरत भरी विचारधारा का जो है विरोध करेगा। अतुल भाई, एक और सवाल। आपने कहा कि भाई मोदी जी को जो है इनके प्रति प्यार दिखाना चाहिए, समर्थन दिखाना चाहिए। अब मोदी जी को यह कहा जा रहा है कि वो जो है मुस्लिम हृदय सम्राट है। दूसरी तरफ अब मुसलमानों की बारी है, नवरात्रे आ रहा है, मटन और मीट की दुकानें 9-10 दिन तक बंद रहनी चाहिए कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, नवरात्रि की आप बात कर रहे हैं, आप कोई भी त्यौहार ले लीजिए। अभी आपने देखा पूर्व में किस तरीके से होली के त्यौहार को लेकर के पूरे देश में माहौल ख़राब किया गया। अब ईद के त्यौहार को लेकर के पूरे देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस देश ने इससे पहले कभी अपने त्यौहार एक साथ हिंदू मुसलमान ने नहीं मनाए? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा की सरकार आई है और हिंदू मुस्लिम का त्यौहार जो है वो पड़ रहा है? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से इस देश में रिलीजियस टॉलरेंस खत्म हो रहा है, जिस तरीके से सहिष्णुता खत्म हो रही है, ये देश खत्म हो जाएगा अगर इस देश से सहिष्णुता खत्म हो जाएगी। आज सैकड़ों सालों से हिंदू मुसलमान इसी हिंदुस्तान में एक साथ भाईचारे, प्रेम और सौहार्द से रहता है। क्या कारण है कि भाजपा आने के बाद से पूरे देश में डर का माहौल है? आज मैं देख रहा हूं कि पुलिस मार्च कर रही है। आज अलविदा की नमाज है और नमाजियों से ज्यादा पुलिस है। ये कैसा देश आप बना रहे हो? अगर हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, इस देश में संविधान है, सभी को अपना धर्म निभाने की आजादी है, तो क्या घर में बंद करके त्योहार मनाओगे? ऐसा तो इमरजेंसी में हो सकता है, ऐसा तो आजाद हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। और सिर्फ सत्ता के लिए मेरे भाई, ये किसी के नहीं है, ये भाजपाई, ये ना हिंदू के हैं, ये ना मुसलमान के हैं। आपकी गलत फहमी, अगर हिंदुओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर रही है तो ये गलत फहमी में है। अगर हिंदुओं के लिए काम करती, हर 2 घंटे पे 4 युवा जो है वो आत्महत्या करता है, हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहा है, 92 लाख करोड़ रुपया इस देश का शेयर मार्केट का डूब चुका है, लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है, आपकी देश की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो खत्म होता चला जा रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं है। 24 घंटा 365 दिन हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम की खाई जो भाजपा खोद रही है, मेरे भाई एक दिन यही भाजपा उस खाई में जमींदोज होकर दफन हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये इनके तो ये सौगाते मोदी बिल्कुल इनके कथनी और करनी पर सौगाते मोदी क्या था? ये जुमला था, ये एक तरीके का नाटक है। आपकी नीयत नहीं है। आपके नेता तो क्यों हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द कर दी भाई? विपक्ष ने क्यों नहीं बंटवा दिया? नहीं, सौगाते मोदी आप करते हो। कौन मुसलमान आपसे सौगाते मोदी मांग रहा है? अरे मुसलमान आपसे इज्जत मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, इस देश के नागरिक होने का अधिकार मांग रहा है। आप वो तो दे नहीं पा रहे हो, चले हो सौगाते मोदी देने।
मतलब वो भाजपा और मुस्लिम की जो है हमरेनुमा बनने चल रही, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी नफरत की नींव पर राजनीति करने वाले दंगों से जो नेता पैदा हुए हैं वो कभी भी इस देश का विकास नहीं कर सकते हैं, वो इस देश का विनाश कर सकते हैं। आप मेरे भाई समझिए, मैं अंत में यही कहूंगा चंद लाइनें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। और ये जितने नफरत फैलाने वाले लोग कह रहे हैं कि होली अपने घर में मनाओ, दिवाली अपने घर में मनाओ, ईद अपने घर में मनाओ, मैं इस देश की जनता से, हिंदू मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये भारत माता के औलादे नहीं हो सकती हैं। मैं कहूँगा इस देश के मुसलमानों से कि आपको DS4 की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ, खुशहाली से, भाईचारे से इस अमन चैन के त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना अतुल त्रिपाठी जी को आपने कि किस तरह ईद पर जो घमासान मचा हुआ है, हरियाणा में लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई है, तो वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बयान आ गया और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जिन्हें जमीन नहीं मिल रही वो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।